नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की भूगोल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है महासागर और महाद्वीप। हम अपनी प्यारी पृथ्वी के दो सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में जानेंगे, विशाल जल भंडार यानी पानी और विशाल भूभाग यानी जमीन। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारी दुनिया कैसी दिखती है और ये जीवन के लिए इतनी खास क्यों है। तो चलिए अपनी ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी का नज़ारा। जब हम अपनी दुनिया को बहुत दूर अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये एक बिल्कुल ही अलग और अद्भुत रूप में दिखाई देती है। ये नज़रिया हमें पृथ्वी की सबसे अनोखी विशेषता को समझने में मदद करता है। इस तस्वीर को देखिए। ये हमारे ग्रह पृथ्वी की तस्वीर है जिसे अंतरिक्ष से लिया गया है। आपको इसमें कौन कौन से रंग सबसे ज्यादा दिख रहे हैं? जी हाँ, नीला और सफ़ेद। आपको क्या लगता है कि ये रंग क्या दर्शाते हैं? चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार हमारी पृथ्वी को देखा तो उन्होंने इसे नीला ग्रह नाम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ये एक सुंदर नीले गोले जैसी दिखती है। जूल्स वर्न का उद्धरण। आज से लगभग 150 साल पहले 1870 में एक महान लेखक जूल्स वर्न ने कहा था, महासागर ही सब कुछ है, इसकी सांस शुद्ध और स्वस्थ है। इसका मतलब ये है कि महासागर पृथ्वी पर जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी हमारे लिए शुद्ध हवा में सांस लेना। वे हमारे ग्रह को जीवन देते हैं। निष्कर्ष, इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है और इसका ये खूबसूरत नीला रंग ही इसे इतना खास और अनोखा बनाता है। तो चलिए अब हम ठीक से समझते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह आखिर कहा ही क्यों जाता है। पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है? पृथ्वी की सतह पर पानी और भूमि का वितरण ही हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है। ये संतुलन हमारी दुनिया को रहने लायक बनाता है। आइए देखें कि ये संतुलन कैसा है। प्रतिशत का विश्लेषण। जैसा कि आप इस आरेख में देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसे हम सरल शब्दों में लगभग 3/4 भाग कह सकते हैं। वहीं केवल 29% हिस्सा ही भूमि है, यानी लगभग 1/4 भाग। आरेख का स्पष्टीकरण। ये कटवे आरेख साफ दिखाता है कि पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है और भूमि का हिस्सा उसके मुकाबले कितना छोटा है। पानी की इसी विशाल अधिकता के कारण हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। जल का ये विशाल भंडार ही हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अब जब हम जान गए हैं कि पृथ्वी पर इतना पानी है, तो आइए इन विशाल जल भंडारों, जिन्हें हम महासागर कहते हैं, इनके बारे में और जानें। महासागर क्या है? महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा जमाव नहीं है, बल्कि ये एक विशाल, गतिशील और जीवन से भरी प्रणाली है। तो महासागर आखिर हैं क्या? सरल शब्दों में, पृथ्वी पर मौजूद विशाल जल राशियों को महासागर कहते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषताओं को जानें। खारा यानी नमकीन पानी। महासागरों का पानी खारा यानी नमकीन होता है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे पी नहीं सकते। आपस में जुड़ा होना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया के सभी महासागर असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही हमने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन उनका पानी आपस में मिलता है। अंतहीन दिखना। महासागर इतने विशाल होते हैं कि जब आप किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कोई अंत नहीं है। इस शांत समुद्र की तस्वीर को देखिए, ये हमें महासागरों की विशालता का एहसास कराती है। लेकिन क्या ये सारा पानी और जमीन पृथ्वी पर बराबर बंटी हुई है? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर भूमि और जल का वितरण बिल्कुल भी समान नहीं है। ये असमानता हमारे ग्रह के भूगोल को एक अनोखा आकार देती है। इन दो मानचित्रों को ध्यान से देखिए। एक उत्तरी गोलार्ध का है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र देखें। अगर आप उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र देखें तो आपको नीला रंग कम और हरा भूरा रंग ज्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध का मानचित्र देखिए। यहाँ आपको नीला रंग बहुत ज्यादा और जमीन का हिस्सा बहुत कम दिखेगा।
इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है। इस प्रकार हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जमीन और पानी का बंटवारा बराबर नहीं है। महासागर इतने विशाल हैं, तो क्या वे सिर्फ पानी का भंडार हैं या जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है? आइए जानें। महासागर और जीवन। महासागर न केवल समुद्री जीवों के लिए बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे ग्रह को संतुलित और जीवित रखते हैं। पृथ्वी के फेफड़े। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। जैसे हमारे फेफड़े हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, ठीक वैसे ही समुद्र में मौजूद छोटे छोटे पौधे और शैवाल दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तापमान नियंत्रण। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वे सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं और पूरी दुनिया में फैला देते हैं, जिससे हमारा ग्रह न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा। जीवन के लिए अनिवार्यता। ये एक गंभीर चेतावनी भी है कि अगर महासागर न होते तो हमारी पृथ्वी एक रेगिस्तान बन सकती थी। इससे हम महासागरों के महत्व को समझ सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्री पौधे पानी में ऑक्सीजन के बुलबुले छोड़ रहे हैं, जो पृथ्वी के फेफड़े की बात को सच साबित करता है। ये जीवन देने वाले महासागर कौन कौन से हैं? चलिए अब दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों के नाम जानते हैं। 5 महासागरों के नाम। और प्रशांत महासागर। हमारी पृथ्वी पर इन विशाल जलराशियों को मुख्य रूप से 5 महासागरों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे बड़े महासागर से। जैसा कि आप इस मानचित्र पर देख सकते हैं, ये 5 महासागर हैं। 1 प्रशांत महासागर, 2 अटलांटिक महासागर, 3 हिंद महासागर, 4 दक्षिणी महासागर, 5 आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये इतना विशाल है कि ये अकेले ही पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये अमेरिका महाद्वीप को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है। दुनिया की सबसे गहरी जगहें, जिन्हें खाइयां कहते हैं, इसी महासागर में स्थित हैं। सबसे बड़े महासागर के बाद अब हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े और सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर सिर्फ अपने आकार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आर्थिक और रणनीतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। ये दुनिया का एक प्रमुख व्यापार मार्ग है। आकार और आकृति। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी सबसे खास पहचान है इसकी आकृति, जो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी दिखती है। आप मानचित्र पर ये आकृति साफ देख सकते हैं। महाद्वीपों को जोड़ना। ये महासागर अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है, जिससे इन महाद्वीपों के बीच यात्रा और व्यापार संभव होता है। व्यावसायिक महत्व। इसी जुड़ाव के कारण ये व्यापार और यात्रा के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ज्यादातर समुद्री जहाज इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। अब हम एक ऐसे महासागर के बारे में जानेंगे जिसका नाम हमारे अपने देश भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर। हिंद महासागर की सबसे अनूठी और गर्व की बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हमारे प्यारे भारत के नाम पर रखा गया है। नाम का महत्व। इसका नाम हमारे प्यारे देश भारत यानी इंडिया पर रखा गया है। ये हमारे देश के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को दर्शाता है। भौगोलिक स्थिति। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो दोनों ही हिंद महासागर का हिस्सा हैं। चलिए अब पृथ्वी के दक्षिणी छोर की ओर चलते हैं और वहां के बर्फीले दक्षिणी महासागर के बारे में जानते हैं। दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर पृथ्वी के सबसे ठंडे और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। ये अपनी बर्फीली दुनिया के लिए जाना जाता है। स्थान। ये महासागर एंटार्क्टिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। वैकल्पिक नाम। इसे एंटार्क्टिक महासागर भी कहा जाता है क्योंकि ये एंटार्क्टिका के पास है। विशेषता। एंटार्क्टिका की विशाल बर्फीली चादर के कारण यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। जुड़ाव। ये महासागर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से जुड़ता है। ये इस बात का एक और सबूत है कि सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। दक्षिण ध्रुव से अब हम सीधे उत्तर ध्रुव की ओर यात्रा करेंगे और दुनिया के सबसे छोटे महासागर आर्कटिक महासागर को देखेंगे। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है, जो पृथ्वी के शीर्ष पर स्थित है।
आकार और स्थान, ये सबसे छोटा महासागर है और ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के पास स्थित है। प्रमुख विशेषता, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। आसपास के भूभाग, ये महासागर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। हमने 5 अलग-अलग महासागरों के बारे में सीखा, लेकिन क्या वे वास्तव में अलग-अलग हैं? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। क्या महासागर अलग-अलग हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हम अध्ययन की सुविधा के लिए महासागरों को अलग-अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। मानचित्र वर्सेस वास्तविकता। मानचित्र पर हमें 5 अलग-अलग नाम दिखते हैं, लेकिन असल में पानी के बीच कोई दीवार नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में रसोई, कमरा और हॉल अलग-अलग नाम के हैं, लेकिन हवा तो सब जगह एक ही है और आज़ादी से घूमती है। ठीक वैसे ही महासागरों के नाम अलग हैं, पर पानी एक ही है जो लगातार बहता रहता है। इस विशाल जुड़े हुए महासागर में जीवन कैसा है? आइए समुद्री जीवन की रंगीन दुनिया में गोता लगाएं। समुद्री जीवन की दुनिया। महासागरों में जीवन की एक अविश्वसनीय और विविध दुनिया बसती है। यहाँ छोटे छोटे जीवों से लेकर पृथ्वी के सबसे विशालकाय प्राणी तक रहते हैं। यहाँ अनगिनत जीव जंतु रहते हैं, जिनमें छोटी मछलियाँ, खतरनाक शार्क, बुद्धिमान डॉल्फिन और विशाल वेल शामिल हैं। और समुद्र के अंदर तो जैसे रंग बिरंगे शहर बसे हैं, जिन्हें हम मूंगा चट्टानें या कोरल रीफ्स कहते हैं। ये हजारों नन्ही नन्ही मछलियों और जीवों का घर होती हैं, बिल्कुल हमारे मोहल्लों की तरह। इसके अलावा यहाँ समुद्री शैवाल और अन्य पौधे भी मिलते हैं, जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। महासागर वास्तव में जीवन से भरपूर हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। समुद्री जीवन के अलावा महासागर हमारे दैनिक जीवन को कैसे गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए समझते हैं। महासागर और जलवायु, क्लाइमेट। महासागर हमारे दैनिक जीवन को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं, खासकर हमारे मौसम और जलवायु के निर्माण में। जल चक्र, वाटर साइकिल। इस आरेख को देखिए। सूरज की गर्मी से महासागरों का पानी वाष्पीकरण के द्वारा भाप बनकर ऊपर उठता है। इसी भाप से बादल बनते हैं। बारिश, मानसून। जब ये बादल ठंडे होते हैं तो वे बारिश के रूप में पानी को वापस जमीन पर भेजते हैं, जिसे हम भारत में मानसून कहते हैं। महत्व, ये बारिश हमारी खेती और जीवन के लिए बहुत जरूरी है। महासागरों के बिना ये जलचक्र संभव नहीं होगा। तापमान नियंत्रण। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, महासागर पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। तो अगली बार जब बारिश हो या आप गिलास में पानी पिएं, तो याद रखिएगा कि ये जीवन देने वाला पानी महासागरों की ही देन है। महासागर, आपदाएं, 2004 की सुनामी और प्रबंधन। महासागर शांत और जीवनदायी होते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। अब हम चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं, एक वास्तविक घटना और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे। महासागर और आपदाएं। चक्रवात, साइक्लोन्स, ये महासागर में बनने वाले बहुत तेज और घुमावदार तूफान होते हैं। सुनामी, ये महासागर के अंदर भूकंप आने से उठने वाली विशाल और विनाशकारी लहरें होती हैं। ये तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2004 की सुनामी, एक सच्ची घटना। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विनाशकारी सुनामी आई थी। इसका कारण इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे आया एक बहुत शक्तिशाली भूकंप था। भारत पर प्रभाव। इस सुनामी ने भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी और दुखद आपदा थी, जिसमें हमने बहुत से लोगों को खो दिया। इसी भयानक अनुभव से सीखकर हमने भविष्य में ऐसी तबाही से बचने के लिए विज्ञान का सहारा लिया। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा। चेतावनी प्रणाली, वार्निंग सिस्टम। अब हमारे पास सुनामी जैसी आपदाओं के लिए चेतावनी प्रणाली है। जैसा कि आप आरेख में देख सकते हैं, समुद्र में लगे उपकरण, फ्लोटिंग बुई, भूकंप का पता लगाकर सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं और वहां से कंट्रोल सेंटर को सूचना मिलती है। हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली। ये प्रणाली अब काम कर रही है और सुनामी आने से पहले ही चेतावनी जारी कर देती है, जिससे सही समय पर सूचना मिलने से जानें बचाई जा सकती हैं। हमने पृथ्वी के 71% हिस्से यानी पानी के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बाकी 29% हिस्से यानी महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। महाद्वीप क्या है? अब हम पृथ्वी के उन विशाल भूभागों के बारे में बात करेंगे जिन पर हम सब रहते हैं, जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है।
परिभाषा: सरल शब्दों में भूमि के बहुत बड़े टुकड़ों को महाद्वीप कहते हैं। विशेषताएं: पृथ्वी पर भूमि का विस्तार एक समान नहीं है। ये महाद्वीप अक्सर चारों तरफ से पानी यानी महासागरों से घिरे होते हैं। हम सभी इंसान किसी न किसी महाद्वीप पर ही रहते हैं। तो पृथ्वी पर ऐसे कितने महाद्वीप हैं? क्या इसका जवाब सीधा है या इसमें कोई पहेली है? चलिए पता करते हैं। कितने महाद्वीप हैं? एक पहेली। ये भूगोल में एक मजेदार चर्चा का विषय है, क्योंकि महाद्वीपों की गिनती के एक से ज्यादा तरीके हैं। विभिन्न संख्याएं। कुछ लोग दुनिया में 4, 5 या 6 महाद्वीप ही मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ भूगोलवेत्ता यूरोप और एशिया को अलग अलग न मानकर एक ही विशाल भूभाग यूरेशिया कहते हैं। इस तरह एक महाद्वीप कम हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर सिर्फ एक ही महाद्वीप अमेरिका मानते हैं। हालांकि गिनती के कई तरीके हैं, लेकिन दुनिया भर में स्कूलों में एक मानक सूची पढ़ाई जाती है। आइए हम उन 7 महाद्वीपों के बारे में जानें। 7 महाद्वीप, मानक सूची। भूगोल में सबसे ज्यादा स्वीकृत वर्गीकरण के अनुसार दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। आइए मानचित्र पर इनकी स्थिति देखते हुए इनके नाम जानें। ये 7 महाद्वीप हैं। 1. एशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2. अफ्रीका। 3. उत्तरी अमेरिका। 4. दक्षिणी अमेरिका। 5. अंटार्कटिका। 6. यूरोप। 7. ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हमारी पृथ्वी एक नीला ग्रह है, जिसका ज्यादातर हिस्सा विशाल और आपस में जुड़े हुए महासागरों से ढका है। इन महासागरों के बीच जमीन के 7 बड़े टुकड़े हैं, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। ये सभी महासागर और महाद्वीप मिलकर हमारे अद्भुत घर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। आज की कक्षा में ध्यान से सुनने और सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको महासागरों और महाद्वीपों की ये यात्रा पसंद आई होगी। आज के इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।